गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताशों के बारे में कुछ बता देते हैं। शायद हो सकता है सभी बच्चों को ना पता हो। पहले नंबर पर आप देखेंगे ये वाले, देखिए क्लब, यानी कि हिंदी में भी लिखा है इसमें चिड़ी, हम इसको बोलेंगे। और चिड़ी के पत्ते हैं, देखिए ये इस साइड वाले, ये वाले पहले लाइन में चिड़ी के पत्ते हैं इस तरह के। फिर उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर, जी हाँ, डायमंड यानी कि ईंट, जी ईंट के पत्ते। और उसके बाद है हुक्म यानी कि स्पैड, हम इसे इंग्लिश में स्पैड बोलेंगे। आपने सभी ने एक बार इंग्लिश मीडियम वालों ने ध्यान रख लेने हैं कि डायमंड को हम ईंट बोलते हैं, स्पैड को हुक्म, हार्ट को पान, क्लब को चिड़ी। तो ये हुक्म के पत्ते हैं, देखेंगे आप। फिर उसके बाद है हार्ट यानी कि पान के पत्ते, और ये इनसे भी अलग पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं हमारे। लेकिन ये पत्ते सिर्फ वही दिखाए गए हैं जो फेस कार्ड है, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। कल हमारा क्वेश्चन भी आया था कि तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते जैक, इसे हम जैक बोलते हैं, यानी कि गुलाम। ये सभी के सभी जैक हैं, गुलाम। फिर क्वीन यानी कि बेगी। उसके बाद है बादशाह यानी कि किंग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब सभी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं पत्ते। ये है, देखिए इक्का, दुग्गी, तिग्गी, आप देख सकते हैं सभी पत्तों को। और पहले पत्ते हैं स्पैड यानी कि हुक्म के, फिर है डायमंड के यानी कि ईंट के, फिर है चिड़ी यानी कि क्लब, और नीचे है हमारे, देखेंगे आप, हार्ट यानी कि पान के पत्ते। तो 52 के 52 पत्ते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोककर आप इन्हें देख भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इनका प्रयोग किया जाएगा और किया भी गया है। तो आपको इनकी थोड़ी सी समझ होनी ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए 5 कार्ड्स यानी कि 5 पत्ते हैं। अब की बार 52 पत्ते नहीं हैं, इसने पहले ही बोल दिया कि आपके पास 5 पत्ते हैं। द 10 का मतलब दहला, जैक अभी बताया गुलाम यानी कि गोला, क्वीन यानी कि रानी यानी कि बेगी, किंग यानी कि बादशाह, एन एस इक्का ऑफ डायमंड्स मतलब ईंट के पत्ते हैं हमारे पास। कितने हैं, दहला है, गोला यानी कि गुलाम, बेगी, बादशाह और इक्का। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। यानी कि उन पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, यानी कि हम देख नहीं सकते हैं कि कौन सा पत्ता कहाँ पर लगा हुआ है। और यादृच्छा से एक पत्ता निकालना, यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम, इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम में हम इसको बोलेंगे यादृच्छा, यानी कि हमें नहीं पता है कि कौन सा पत्ता कहाँ पर है। उसको उल्टा करके हम पत्तों को पहले सफल कर देंगे। सफल का मतलब होता है फेंट देंगे, जैसे हम कह देते हैं कि फीस मार, यानी कि बांटने से पहले करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक पत्ता निकालना है। और एक पत्ता निकालने से पहले इन्होंने पूछा है, पहले पार्ट में आप देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या है, क्वीन है यानी कि रानी है। तो कुल पत्ते हम कहाँ पर लिखते हैं, कुल पत्ते लिखते हैं हम नीचे 5। क्वीन इन पत्तों के अंदर कितनी आई हैं देखेंगे आप, यानी कि रानी यानी कि बेगी 1 है, तो ऊपर लिख देंगे 1। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा 1/5 होगा। पार्ट नंबर 2, अब इसने बोला इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यदि बेगी को इन पत्तों में से निकाल लिया जाए, एंड पुट असाइड, और एक तरफ रख दिया जाए अलग से। यानी कि अब की बार अगर हमने बेगी को वापस बाहर रख दिया, इसका मतलब ये पत्ता हमारे पास नहीं है, क्योंकि पत्तों में से हमने इसको बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास पत्ते कितने बचे, 4। पूछा क्या है आगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकड अप इज
यानी कि एक इक्का होगा। अब हम जब पत्ता निकालेंगे तो वो इक्का होने की प्रायिकता हमने बतानी है। देखिए टोटल अभी हमने आपको बताया कि क्वीन तो है ही नहीं, अब एक तरफ रख दिया गया है। टोटल पत्ते हमारे पास बचे 4। इक्का क्या हमारे पास है? बिल्कुल है, एस हम जिसको बोलते हैं ACE, और इक्का 1 है तो इसका आंसर होगा 1/4। पार्ट नंबर बी, ए क्वीन। देखिए पत्ते तो अभी हमारे पास 4 ही हैं, 4 नीचे लिख देंगे। और क्वीन क्या इन पत्तों के अंदर है? नहीं है, क्योंकि क्वीन तो हमने बाहर रख दी। तो जब वो पत्ता है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे ऊपर? 0, और 0/4 का मतलब होता है 0। इस प्रकार हमारा 15वां क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नहीं करने हैं। देखिए 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब, पेन्स का मतलब आपको पता ही है। 12 खराब पेनों को गलती से 132 पेनों में मिला दिया गया है या मिल गए हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ ए डिफेक्टिव। सिर्फ पेन को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन सही है या ख़राब है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, यानी कि इन पेनों के गुच्छे में से एक पेन बाहर निकाला जाता है, रैंडम यादृच्छा। हमें नहीं पता कि हम कौन सा पेन निकालेंगे। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पेन अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले तो डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं अपने पास? हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे खराब पेन। गुड पेन्स, अच्छे पेन कितने हैं? 132। और टोटल यानी कि कुल पेन कितने होंगे हमारे पास? दोनों को हम जोड़ देंगे, 144 आ गया। अब इसने पूछा है कि गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए 12 पेन खराब हैं, 132 अच्छे हैं, तो कुल हमने जोड़ दिया 144 हो गए। लेकिन उनमें से हमने उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अच्छा पेन निकले। तो हम क्या करते हैं, टोटल तो लिखते हैं नीचे 144। जी हाँ, और जो निकालना है यानी कि गुड पेन, अच्छे पेनों की, लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स। यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? अच्छे पेनों की प्रायिकता। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से भी लाइन ले सकते हैं। ये द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, ये भी लिख सकते हैं आखिरी में अभी। और हिंदी मीडियम वालों को बता ही दिया है अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन कितने हैं ऊपर? 132। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर देंगे। 2 छिक्का 12, फिर 2 छिक्का 12, 2 सता 14, 2 दूनी 4, 2 से 33, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से 36, 2 पे आएगा जी नहीं, अभी 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 11/12। ये तो पूछा था अच्छे पेन होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अगर खराब पेन की पूछ लेता तो हम क्या करते? 12 को ऊपर लिख देते, 12/144 हमारा आंसर होता। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरह से आना चाहिए।